ये दरख्त तो बड़ा पड़ा है भाई चीकू से, लेकिन ये सारे कच्चे हैं, तो अब इसको इस हालत में हम तोड़ नहीं सकते। सरे शाम की हल्की हवा, पलों से भरे दरख्त और मुतवज्जा करती बकरियाँ, ऐसे दिलकश माहौल में अफ्तार एक हसीन ख्वाब महसूस होता है। आइए इस सफ़र की कहानी आगाज़ से जानते हैं। जब से रमज़ान का आगाज़ हुआ है, किसी टूर का मौका नहीं मिला। आज इरादा किया है कराची के मज़ाफ़ात में बागात की सैर करूं और वहां दोस्तों के हमरा अफ्तार करूं। तो चलिए सफ़र का आगाज़ करते हैं। सुपर हाईवे पर हम कराची की हदूद से निकल रहे हैं। यहाँ हमने इससे पहले मेमार मोड़ पर मीटिंग पॉइंट हमने तय किया था। जो हमारे दोस्त जो इस अफ्तार में हमारे हमरा जा रहे हैं, तो कोई 7-8 दोस्त हैं, कुछ बाइक पर है और कुछ कार में है। तो खैर यहाँ से हम आगे रवाना हो गए और अब आगे टोल प्लाज़ा है। टोल प्लाज़ा के बाद बहरिया टाउन और बहरिया टाउन के बाद है काठौड़। तो काठौड़ में ही हमारे दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं, उनके हमरा फिर आगे बागात की तरफ जाएंगे। हमारे मामू कहा करते थे कि हाईवे पर सुराम गौड़ के बाद जब जमाली पुल क्रॉस करते हैं तो आबो हवा चेंज हो जाती है। दरअसल पीछे शहर में आलूदगी ज़्यादा है और फिर आगे जो इलाका है यहाँ पर खुली फ़ज़ा है, लेकिन अब ये शहर फैल रहा है और आबादी बहुत आगे तक जा चुकी है। तो अब मैं ये कहता हूँ कि जब हम ये टोल प्लाज़ा क्रॉस करते हैं, यानी कराची हैदराबाद M9 मोटरवे, तो इसके बाद आबो हवा चेंज हो जाती है। अब यहाँ पर आबादी कम है और जो पीछे एरिया है वहाँ पर आबादी ज़्यादा है। तो यही वजह है कि यहाँ खुली फ़ज़ा है, हवा तेज़ लगती है और जो आबो हवा है वो फिर तब्दील महसूस होती है। आज हालांकि हफ्ते का दिन है और शाम के 4:15 बज रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक का दबाव किसी कदर ज़्यादा है। हैवी गाड़ियाँ भी ज़्यादा है और छोटी गाड़ियाँ भी। खैर बहरिया टाउन हमने क्रॉस कर लिया तो बहरिया टाउन तक छोटी गाड़ियाँ ज़्यादा थी, अब आगे हैवी गाड़ियाँ ज़्यादा नज़र आ रही है। लेकिन खैर हम यहाँ करीब में अब स्टॉप लेंगे। हमारे एक दोस्त थे, वो यहाँ M9 पर ही हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। फिर वो हमारे हमरा होकर आगे काठौड़ जाएंगे और काठौड़ जो मेन बाज़ार है, मेन बाज़ार को क्रॉस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। काठौड़ बाज़ार के लिए निशानी ये है कि यहाँ पर 2 पेट्रोल पंप है, एक शेल है और उसके बाद PSO। इसके बाद ही फिर आगे रास्ता लेफ़्ट हैंड पर अंदर की तरफ मुड़ता है, तो ये सीधा काठौड़ बाज़ार की तरफ जाता है। M9 मोटरवे से मुड़ चुके हैं और यहाँ पर भी डबल रोड है और पुख्ता रोड है। वैसे मैं एक अरसे बाद, तकरीबन कोई 2 साल बाद यहाँ अंदर दाखिल हुआ हूँ। पहले ये सिंगल रोड थी। अच्छी बात है कि इसको भी डबल कर दिया गया है, तो देखते हैं कि यहाँ मज़ीद क्या तरक्याती काम हुआ है। वैसे यहाँ की सड़कें अच्छी है, काठौड़ बाज़ार और उससे आगे तक भी सड़कें अच्छी है। और देखें यहाँ अंदर दाखिल होते ही लैंडस्केप चेंज हो जाता है। अब हमारे दोनों तरफ ज़रूरी ज़मीनें हैं जहाँ पर फसलें नज़र आ रही हैं। ये है काठौड़ बाज़ार। काठौड़ बाज़ार भी एक कदीम बाज़ार है, यहाँ आबादी भी बहुत कदीम है और अतराफ़ में जो घोट है वो भी कदीम है, ज़रूरी ज़मीनें हैं, लेकिन उसके बीच एक मुख्तसर सा बाज़ार है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया मिल जाती है। तो इस बाज़ार को क्रॉस करेंगे और फिर आगे बागात की तरफ बढ़ेंगे। बिलाखिर हम उस मकाम पर निकल आए जहाँ एक चाय का ढाबा है और बख्शू होटल के नाम से मारूफ़ है। 2 साल पहले बरसात में आना हुआ था और यहाँ हमने चाय पी थी। तो ये जो मकाम है ना, यहाँ पर एक बस आती है ली मार्केट लियारी से, तो ये उसका स्टॉप भी है। मुमकिन है यहाँ बस खड़ी हो, नहीं अब नहीं है, मुख्तलिफ़ टाइमिंग है उनकी। और सामने ये नदी है, इसको कहते हैं जरिंदो नदी। जरिंदो नदी भी एक माविन नदी है मलीर नदी की, यानी जब बरसात में जब बारिशें होती है बरसात के मौसम में, तो इस नदी से भी पानी गुज़रता है। वैसे मैं पहले नदी की तरफ उतर गया था, लेकिन बाद में दोस्त ने आवाज़ दी कि जरिंदो नदी क्रॉस नहीं करनी, बल्कि यहीं पर लेफ़्ट हैंड पर मुड़ जाना है। तो अब देखते हैं ये कहाँ लेकर जाएंगे। इस जानिब में फ़र्स्ट टाइम अंदर दाखिल हो रहा हूँ। ये वो मकाम है काठौड़ में जो जरिंदो नदी के किनारे वाक़ है। यहाँ भी अच्छी खासी आबादी है।
घर भी अच्छे बने हुए हैं और रास्ता भी अच्छा है। अब तक मुसलसल पक्की सड़क थी, लेकिन इसके बाद अब एक पैच यहाँ पर कच्चा है, कच्चा रास्ता है। इसका मतलब हम बागात में दाखिल हो गए। मेरे राइट हैंड पर भी बाग है और लेफ़्ट हैंड पर भी बाग है, और सामने उस मंजिल पर पहुँच गए जहाँ हमारे दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे भाई, खैरियत से? कराची शहर से कोई 30 किलोमीटर का फ़ासला तय करके हम यहाँ फ़ार्म हाउस पहुँच चुके हैं। काठौड़ बाज़ार से लेफ़्ट हैंड पर हम मुड़े हैं जरिंदो नदी के किनारे, और यहाँ जब पहुँचे हैं तो चारों तरफ घने दरख्त है और एक बड़ा ही प्यारा फ़ार्म हाउस है। तो चले आगे बढ़ते हैं और यहाँ का नज़ारा करवाते हैं। अंदर इंटर होते ही यहाँ लेफ़्ट हैंड पर एक स्विमिंग पूल भी है, लेकिन इस वक्त ये ख़ाली पड़ा है। और फिर सामने कुछ रूम बने हैं, मस्जिद है, और यहाँ वाशरूम भी है, वाशरूम एरिया है। ये वैसे किसी का ज़ाती फ़ार्म हाउस है, नाम मुझे नहीं मालूम, मकामी दोस्तों से मालूम करूँगा। लेकिन ये रेंट पर नहीं देते। अक्सर लोग सवाल करते हैं ना कि हम यहाँ आ सकते हैं, तो ये इनका पर्सनल फ़ार्म हाउस है और बड़ा अच्छा बनाया है। अब हम यहाँ आगे मज़ीद बढ़ेंगे तो इस मकाम पर लीमू के भी पौधे हैं, बेर के पौधे हैं, और इसी तरह फिर दूसरी तरफ चीकू और पपीता भी है और दीगर फसलें भी है। तो मंज़र यहाँ का बड़ा ही प्यारा है। एक तो शाम का टाइम हो रहा है, यानी असर का टाइम है, शाम में कोई घंटा बाकी है मगरिब में। तो इससे कबल ये जो टाइम है, यहाँ पर परिंदे भी फिर जिस तरह सुबह और शाम में परिंदों की नगमा सराई सुनने को मिलती है, तो ये एक वो टाइम है कि यहाँ बड़ा ही प्यारा माहौल, यानी एक तरफ परिंदों की आवाज़ें और दूसरी तरफ जब सूरज ढलने लगे तो इस धूप में, इस रोशनी में यहाँ की हरियाली देखने से ताल्लुक़ रखती है। एक जानिब बकरियाँ है और बहुत ही ज़्यादा बकरियाँ हैं, दूसरी तरफ बत्तख, और बत्तखों ने इस्तकबाल शुरू कर दिया है, यानी आवाज़ों की सूरत में। पहले यहाँ खामोशी थी, बत्तख हमें देखते ही इन्होंने आवाज़ निकालना शुरू कर दी। कुछ आगे जा रही हैं, कुछ इधर आ रही हैं। यहाँ पर अंदर बकरी के छोटे बच्चे हैं। ओहो, छोटा सा बच्चा भी है, कैमरे को देखकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। बकरियों के बराबर में दूसरी जानिब यहाँ पर बड़े जानवर है, यानी भैंस है, गाय है, और इसी तरह बैल भी है। तो इस मकाम पर भी अब इनको हाल ही में ये चारा डाला गया है। इस तरफ बकरियों का हमने एक नज़ारा किया, तो दूसरी तरफ ये जो बड़े जानवर है तो उनको भी अब चारा दिया जा रहा है। और ये खिदमतगार हैं जो यहाँ पर इनको फ़ीड दे रहे, चारा डाल रहे हैं। तो ये भी बताया जा रहा है कि इनसे दूध नहीं निकाला जाता, दूध के लिए दूसरी तरफ एक और जगह बनी है, दूध वाले जानवर वहाँ हैं। ये वो जानवर है जो कटने के लिए मार्केट में जाते हैं, या फिर ईद उल अज़हा, ईद कुर्बान के लिए इनको पाला जाता है। फ़ार्म हाउस के करीब ही एक डैम बना है जो दरअसल सीज़नल डैम है, यानी बरसाती नदी के ऊपर बना है। बरसात में यहाँ पानी स्टोर होता है जब बारिशें होती है। जिस तरह हमने इस नदी को वहाँ क्रॉस किया था बख्शू होटल के पास, तो ये वही जरिंदो नदी है जो मलीर नदी की माविन नदी है। यानी यहाँ जो कीरतर पहाड़ी सिलसिला है, तो काठौड़ के बैक साइड पर ये नदी यहाँ से गुज़रती है, और फिर आगे जब M9 को ये नदी क्रॉस कर ले तो फिर ये मलीर नदी का हिस्सा बनती है। तो इस मकाम पर एक डैम बना है, और इस तरह के डैम आपको इस एरिया में, डिस्ट्रिक्ट मलीर में, कीरतर पहाड़ी सिलसिले में तमाम नदियों पर, जितनी भी बड़ी नदियाँ यहाँ से गुज़रती है, बरसाती नदियाँ, आपको ये डैम नज़र आएंगे। जो दरअसल यहाँ पर बरसाती नदियों पर ये डैम इसीलिए बनाए जाते हैं कि बरसात का पानी स्टोर रहे और आसपास जो लेवल है पानी का अंडरग्राउंड वो बेहतर रहे। तो नदी का जो बैक साइड है वो ये है, पानी मुकम्मल खुश्क हो चुका है। अगर बारिश ज़्यादा नहीं होती तो 5-6 महीने में ये पानी खुश्क हो जाता है। और दूसरी तरफ पर ये डाउन का मकाम है, जहाँ जो सीमेंट जो पुख्ता एरिया है वहाँ पर पानी अब भी कड़ा है, लेकिन आगे जो नदी का एरिया है ये भी मुकम्मल खुश्क है। यहाँ जितने भी डैम बने हैं वर्ल्ड बैंक के ताउन से बने हैं।
ये एक प्रोजेक्ट है जो गुज़श्ता कुछ अरसा से इस पर काम चल रहा है कि जो बरसाती नदियाँ है इसका पानी स्टोर किया जाए ताकि ये मुकम्मल ज़ाया ना हो। जिस तरह बरसात में पहले जब ये बारिशों में रेले यहाँ से गुज़रते थे तो मलीर नदी के ज़रिए तमाम पानी समंदर बुर्द हो जाता था, लेकिन अब ये है जो माविन नदियाँ है और मलीर नदी के ऊपर भी जगह जगह इस तरह डैम नज़र आएंगे। तो सामने स्केल भी डिज़ाइन किया गया है जो पेंट किया गया है, तो इस पर दूर से यही नज़र आ रहा है कि ये 14 फीट इसकी गहराई है। लेकिन अब मुकम्मल खुश्क है, वजह यह है कि बारिशों को 5-6 महीने गुज़र चुके हैं, तो उस वक्त जो पानी था वो यहाँ जमा था, अब खुश्क हो चुका है। हमारे आने वाले तमाम दोस्त यहीं पर जमा है जो डैम साइड पर एक व्यू पॉइंट बनाया गया है। क्या हुआ अब्दुल वहाब भाई? यार ये कोई ऐसी जड़ी बूटी है हाँ, ये बराबर में जो है हमारे कपड़ों पे चिपक गई है और इसका छुड़ाने का बेहतरीन हल किसी ने बताया, ये टोटका। ये देख रहे हैं पत्थर, पत्थर। और क्या कोई सा बात। भी पत्थर हो, ये नहीं समझ लिया कि भाई पिंक पत्थर से नीचे निकलनी है कोई सा भी पत्थर मारते ही। समीउल्लाह भाई फ़र्स्ट टाइम यहाँ काठौड़ की तरफ आए हैं, तो समीउल्लाह भाई क्या महसूस कर रहे हैं? ये जो खुली फ़ज़ा है, हर तरफ हरियाली है, बरसाती नदियाँ है, असल में मेरा ख्याल है कि शायद शहर में रहने वाले हर शख्स को महीने में एक बार तो निकल जाना चाहिए। बिल्कुल। नेचर से जब आप करीब होंगे तो आपको ये मट्टी की जो सुंदी खुशबू है ये मिलेगी, आपको ऑक्सीजनेटेड एक हवा मिलेगी, और धूल धुएं से बिल्कुल आप एक साइड पर होंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। मैंने पहली दफ़ा ही ये इलाका देखा है, और ज़ाहिरी बात है इससे कुछ इस वजह से भी आशना है कि हमारी जामिया जो है ना, जामिया कराची भी किसी गांव देहात में ही समझने मौजूद है, और उसमें भी नेचर का रूप आता है। और यहाँ पे समझ लें जामियाती माहौल नहीं है, खुशक माहौल है, लेकिन हमें शहर से निकल के ऐसी नबातात को, हरियाली को, पानी को, खुली फ़िज़ा को देखना चाहिए। उसके लिए हम जो है फ़ारूक भाई के बड़े मशकूर और ममनून हैं कि हम ऐसे मौक़े वो रमज़ान में बिलखसूस जो है ना फराहम करते रहते हैं। आरिफ भाई और तारिक भाई हमारे मेज़बान हैं, यहाँ लेकर आए फार्म हाउस में। तो आरिफ भाई हम कहाँ जा रहे हैं अब? बस अब हम ये बेरी का बाग है और इसके अलावा ये कुआं दिखाएंगे आपको। यहाँ पर कुआं भी, यहाँ से नदी का मनाज़र भी आप देख सकते हैं। हाँ, ये दूसरी तरफ निकला है जहाँ पर जो नदी का बैक साइड है, और उसके पास ही दूसरी तरफ एक कुआं बना है। इस कुएं में पानी है। ये देखिए, जिस तरह मैंने वहाँ बयान किया कि इसका फ़ायदा ज़ेर ज़मीन पानी को मिलता है, तो अब इनकी लोकेशन आप चेक करें। ये नदी है, नदी के किनारे ही यहाँ पर ये कुआं बना है, और इसकी गहराई भी अच्छी खासी है, और इस वक्त भी इसमें निचली सतह में पानी मौजूद है। और सोलर पैनल के ज़रिए, शमसी तवानाई के ज़रिए जब मोटर चलती है तो ये पानी यहाँ से निकाला जाता है, और फिर दूसरी तरफ ज़रई ज़मीनें हैं, बागात है, उनको सैराब किया जाता है। नदी के बाद हम बेरी के बाग में दाखिल हो गए। दोनों तरफ बेर के दरख्त हैं, और इन दरख्तों में बेर अब भी नज़र आ रहा है। वैसे एक अरसे बाद में बेर का दरख्त बहुत करीब से देख रहा हूँ। ये देखिए, ये बेर यहाँ नज़र आ रहे हैं, लेकिन कच्चे। खैर, इस कच्चे का भी अपना ही मज़ा है। वैसे ग़ुरूब आफ्ताब में टाइम कम है, घंटे से कम टाइम रह गया है, और सूरज बड़ी तेज़ी के साथ ग़ुरूब हो रहा है। तो हम आगे बढ़ेंगे, जहाँ हमने अफ्तार करना है तो अफ्तार का भी इंतज़ाम करेंगे। उससे पहले ये जो बागात है, यही आखिरी टाइम है दिन में कि इन बागात में हम घूम फिर सकते हैं और इस रोशनी में करीब से देख सकते हैं। सैदुल्लाह भाई, यूँ मालूम होता है कि स्वाद की याद ताज़ा हो गई है। हाँ बिल्कुल, हाँ, सही कह रहे हैं आप। और आज तो एक फ़ायदा ये भी हुआ कि कल जो हुकूमत ने बम गिराया है पेट्रोल महंगा करके, तो उस उदासी से जो है ना थोड़ा सा निकलने का मौका भी मिला, और जो कुदरत के मनाजिर है बहुत करीब से देखने ये को बात मिले। तो दुरुस्त है कि इस पर यहाँ जो है ना आकर सुकून हम आपके महसूस होता है। शुक्रगुज़ार है। ऊपर से माशाल्लाह डॉक्टर साहब जैसे ज़बरदस्त शख्सियत, हंसी मिजाज से भरपूर, तो सफ़र का जो है ना लुत्फ़ दोबारा हो गया। वाह यार, बड़ी ही प्यारी राहदारी बनी है। एक तरफ गन्ने की फसल, दूसरी तरफ बेर की फसल, और बराबर में खजूर के भी दरख्त है, और उसके साथ ये जो हरियाली है, इससे गुज़रने का बड़ा ही लुत्फ़ आ रहा है। एक बाग से निकल रहे हैं तो दूसरे में दाखिल हो रहे हैं। अब ये है लेमन का बाग, लीमू। यहाँ पर बकसरत लीमू के पौधे नज़र आ रहे हैं, और इन पौधों में ये देखिए लीमू लगा हुआ है, अगरचे कच्चा है, लेकिन ये पौधे लीमू से इस वक्त भरे हुए हैं।
तो इससे पहले जो बाग हम छोड़ कर आए थे वहाँ पर इसी तरह बेर के पौधे थे और यहाँ पर लेमन है। तो ये वो नज़ारे हैं जो कराची के मज़ाफ़ात में, कराची के करीब, यानी शहरी आबादी से कोई ज़्यादा दूर नहीं है और यहाँ करीब में ही आप एंजॉय कर सकते हैं, इन मनाज़िर से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। बागात की सरज़मीन काटौड़ में हर तरह के बाग नज़र आएंगे। अब ये है चीकू का बाग है और तहद निकाई इस एरिया में ये पौधे, ये दरख्त यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और दरख्तों में देखिए, ये दरख्त तो बड़ा पड़ा है भाई चीकू से, लेकिन ये सारे कच्चे हैं, तो अब इसको इस हालत में हम तोड़ नहीं सकते, वरना दिल तो बड़ा कर रहा है कि यहाँ पर चीकू से उतारे जाए और खाए जाए। अफ्तार का भी टाइम करीब है। ये देखें, ये दरख्त मुकम्मल भरा हुआ है, ऊपर तक आप देखें, हर तरफ चीकू ही चीकू। यहाँ इस हरियाली में एक बड़ा सबब शमसी तवानाई भी है, सोलर पैनल। सामने देखें, यहाँ पर बोर है और जब तक सूरज की रोशनी है यहाँ, चूँकि नदी के किनारे हम मौजूद है, जरिंदो नदी यहाँ करीब से गुज़रती है, बरसाती नदी है, तो पानी वहाँ स्टोर रहता है डैम में कुछ महीनों तक, और यहाँ बोर में आम तौर पर मीठा पानी ही मिलता है। तो यही वजह है कि अतराफ़ में यहाँ पर बागात और फसलें नज़र आती है। अब दूसरी जानिब देखिए, ये इमली के दरख्त है। इमली के दरख्त भी इस फार्म हाउस में मैंने बकसरत देखे हैं। ये देखे, ये दरख्त में नज़र भी आ रहे इसके दाने इमली के, और ये बड़े दरख्त हैं। अच्छा, तारिक भाई बता रहे थे कि यहाँ पर ये जो पीछे नदी की तरफ दरवाज़ा है, वहाँ से कोई सूअर दाखिल हुए थे। कब का वाक़या है? असल में यहाँ महीना हुआ है या 2 महीने पहले? 2 महीने पहले। ये आम सी बात है, असल में यहाँ घूमते रहते हैं रात को सूअर होते हैं, झुंड की तरह ये घूमते रहते हैं। एक बात और भी है, जो पंजाब में इस तरह गन्ने खेत होता है ना, उसमें भी आम सी बात होती है सूअर का होना, तो ये भी उससे मिलती जुलती चीज़ है, उस वैसी ही फसल है, तो ऐसा ही है, शायद इसी वजह से यहाँ पे भी है। इस फार्म हाउस में ये व्यू पॉइंट है, बड़ा ही प्यारा चबूतरा, अतराफ़ में हरियाली, ये देखिए, और दूसरी तरफ यहाँ सूरज ग़ुरूब हो रहा है और यहीं पर बैठकर हम अफ्तार करेंगे। सूरज तकरीबन ग़ुरूब हो चुका है, 6:35 हो रहे, मेरे ख्याल है 2 मिनट है अफ्तार में, और दस्तरखान भी हमने सजा लिया है। इस दस्तरखान में कुछ चीज़ें तो हम साथ लेकर आए हैं और कुछ यहाँ हमने बाग से उतारी है। मसलन लीमू हमने रूअफ़ज़ा में भी शामिल किया है, और इसी तरह ये जो बेर है, चीकू भी है, खाने के काबिल नहीं है। अच्छा ठीक है, तो बाकी कुछ सामान हम साथ लेकर आए थे दोस्त साहब, तो वो भी हमने यहाँ सजा लिया है। कैसे सर? अज़ान हो गई। अफ्तार के बाद चाय की तलब होती है और यहाँ होटल पर मौजूद है। चाय पीकर फिर कराची शहर की तरफ रवाना होंगे। आज के वीलॉग में जो नज़ारे शेयर किए, उम्मीद करता हूँ पसंद आए। इसी के साथ मुझे दूसरे का इजाज़त, बस सलाम।